आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के दावों के उलट 3 चिट्ठियों से बड़े सवाल उठ रहे हैं। पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की 2 जनवरी को लिखित चिट्ठी में यह बात साफ साफ लिखी गई है कि आप सभी अवगत हैं कि प्रधानमंत्री की रैली 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में रखी गई है और 5 जनवरी 2022 को बारिश की संभावना है, इसलिए मुख्यमंत्री और दूसरे वीआईपी भी सड़क मार्ग से आपके क्षेत्र में गुजर सकते हैं, खासकर चंडीगढ़ से फिरोजपुर तक। कृपया उसके मुताबिक रूट का इंतजाम करें। इतना ही नहीं, पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की 4 जनवरी को लिखित चिट्ठी बता रही है कि पहले से ही पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की आशंका बनी हुई थी। आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि किसानों की गतिविधि पर नजर बनाए रखें, उन्हें यानी प्रदर्शनकारियों को फिरोजपुर जिले में जाने और रैली में बाधा पहुंचाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन 5 जनवरी को हुआ क्या, ये सबने देखा। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा और प्रदर्शनकारियों ने सरेआम पीएम मोदी के पोस्टर भी फाड़े। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मामले की पूरी जानकारी उन्हें दी। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रपति का आभार भी जताया। दूसरी ओर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल बीएल पुरोहित से मुलाकात कर पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी की बर्खास्तगी की मांग की। ਅਸੀਂ राज्यपाल जी को भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी ਨੂੰ तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार ने भी हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी को 3 दिन में जांच की रिपोर्ट देने को कहा गया है। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है। याचिका में पंजाब सरकार को उचित दिशा निर्देश देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। फिरोजपुर में सुरक्षा में चूक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु और सलामती के लिए बीजेपी ने देश भर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महादेव की पूजा की और पीएम की लंबी उम्र की कामना की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुफा मंदिर में पूजा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने भी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा की। दिल्ली में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में विशेष पूजा की और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। देश के कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के खिलाफ प्रदर्शन किए। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अगुवाई सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, जो कैबिनेट सचिवालय में सचिव हैं। आईबी के संयुक्त सचिव बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश इस कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी को जल्द ही रिपोर्ट देने को कहा गया है। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश कर सकती है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले पर पहले ही रिपोर्ट मांगी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव से चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक 5 चुनावी राज्यों के कानून व्यवस्था पर गृह सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट दी, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद गृह सचिव ने पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले चुनावी राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट ली। चुनाव आयोग के साथ इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के अलावा आईसीएमआर के बलराम भार्गव, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। मीटिंग में 5 चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति, सुरक्षा प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन की स्थिति पर चुनाव आयोग ने जानकारी ली। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी वर्चुअली इस बैठक से जुड़े और उन्होंने भी इस राय से सहमति जताई कि मौजूदा हालात में बड़ी चुनावी रैलियां और रोड शो नहीं किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में मतदान के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 5 से 7 चरणों में मतदान हो सकता है। वहीं पंजाब और मणिपुर में 1 या 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना है और गोवा, उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान करवाया जा सकता है।
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सामा सेक्टर से लेकर एलओसी में सुंदरबनी, नौशेरा, बालाकोट, साब्जियां, केरनी और पुंछ के उस पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों में आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक 4 से 6 आतंकवादी अलग अलग ग्रुप बनाकर पाकिस्तानी चौकियों पर इंतजार कर रहे हैं ताकि भारत में घुसपैठ की जा सके। बताया जा रहा है कि ज्यादातर आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के हैं। पाकिस्तानी सेना इन्हें खराब मौसम और कोहरे की आड़ में घुसपैठ करवाने की लगातार साजिश रच रही है, जबकि भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में कटौती का फैसला किया है। इसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के नाम हैं, जिनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी रिव्यू के दौरान पाया गया कि इन नेताओं को अब एसएसजी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के चुनिंदा जवान वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात होते हैं। एसएसजी की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद इन पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.